बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इस्मा कोडिंग वली और मेरे हाउस को खाने वाले कैंपस में एज अ फैसिलिटेटर हूँ। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम रोजाना की बुनियाद पर एक बहुत ही मोजिज़ गेस्ट के साथ मौजूद होते हैं। तो आज भी हम ऐसे ही एक बहुत मोजिज़ गेस्ट के साथ मौजूद हैं जिनका नाम है उम्मे हानिया सॉफ्टवेयर वाली। तो आज हम इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इनको रेहान स्कूल में आके कैसा लगा और इन्होंने रेहान स्कूल में आके क्या क्या सीखा और इनको रेहान स्कूल में आए हुए कितनी देर हो चुकी है। तो सबसे पहले तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला और हमारे शो में आई, और हम इनको वेलकम करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम उम्मे हुरिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो सवालात की जरिए बढ़ने से पहले आप हमारे व्यूअर्स को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो व्यूअर्स आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। Okay, अस्सलाम वालेकुम viewers. Myself Umme Huria, software wali. I'm student at Rehan School, Koringi campus, and I'm a graphic designer and video editor, and I live in Karachi, and I belong to Rehan School. So this is my short introduction. जी जबरदस्त। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? मुझे रेहान स्कूल के बारे में मेरे अंकल के थ्रू पता चला। मेरे अंकल को सोशल मीडिया के जरिए पता चला, फिर उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बताया और इस तरह मुझे पता चला रेहान स्कूल के बारे में। जी जबरदस्त। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितनी देर हो चुकी है? जी, मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए 8 मंथ्स होने वाले हैं और मैंने इस टाइम में बहुत सारी चीज़ें सीखी। जी जबरदस्त। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने इस 1 मंथ में रेहान स्कूल में क्या क्या सीख लिया? मैंने 8 महीनों में बहुत सारी चीज़ें सीखी। इन 8 महीनों में कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, फेस टेस्ट, वीडियो रिव्यू, कॉल एनी इंटरव्यू, और भी कैनवा चलाना सीखा, चैट जीपीटी का यूज़ करना सीखा, एआई सीखी, बहुत कुछ सीखा। जी जबरदस्त। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको रेहान स्कूल में आके कैसा लगा और कैसा आपका रिएक्शन था ये स्कूल देख के कि जो दूसरे स्कूल होते हैं मतलब उनमें तो बुक्स पे स्टडी होती है और यहाँ पर एआई पे स्टडी हो रही है, लैपटॉप पे, फोन पे वर्क हो रहा था। आपको कैसा लगा इधर आके? मुझे चला के बहुत अच्छा लगा और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं बहुत शॉक्ड हुई शुरू में तो, और क्योंकि एक ऐसा स्कूल है यहाँ पर यही सिखाई जाती है। मैंने कभी अपने इमेजिन भी नहीं किया था अपनी लाइफ में कि एक ऐसा स्कूल होगा जहाँ पर मोबाइल और लैपटॉप का यूज़ होगा। जब मैंने इस स्कूल के बारे में जाना, मेरा फर्स्ट डे था, तो मेरा बहुत शॉक डे गुजरा और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये स्कूल अच्छा लगने लगा। जी जबरदस्त। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका रेहान स्कूल को ज्वाइन करने का मकसद क्या है? आपका रेहान स्कूल को ज्वाइन करने का मकसद क्या है? ओके सर, सॉरी, मैं थोड़ा सा नेट इशू हो गया था। इट्स ओके। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपका रेहान स्कूल को ज्वाइन करने का मकसद क्या है? रेहान स्कूल ज्वाइन करने का मकसद और कोई नहीं, बस यही था कि मैं एआई सीखूं, आने वाले दौर के लिए रेडी हो जाऊं एआई सीख कर। और दूसरी बात ये कि मुझे
अर्निंग करनी थी, लाइफ गोल को आगे बढ़ाना था। सो बस यही मकसद था रेहान स्कूल ज्वाइन करने का, और सर रेहान के बारे में पता चला तो उनसे मुलाकात करनी थी और उनके विजन को आगे बढ़ाना था, तो बस यही मकसद था। जी, ज़बरदस्त। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, तो ऐसा कौन-सा काम होगा जो आप करवाएँगी? और जो फ़ौरी तौर पर नाफ़िज़ होगा? ओके। सो वो ये काम ये होगा कि मैं पूरे मुल्क से कचरा ख़त्म करवा दूँगी और हर जगह पेड़-पौधे लगवाना चाहूँगी, और यही कहूँगी कि सारे लोग जो हैं वो हर जगह पेड़-पौधे पौधे लगाएँ और पेड़ बनाएँ, और बाकी कचरा ख़त्म करवा दूँगी। जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम होगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपकी लाइफ़ पर एक मूवी बनाई जाए, तो उस मूवी का टाइटल क्या होगा और उस मूवी को कौन-सी एक्ट्रेस जो हैं वो उसका रोल प्ले करेंगी? अ, वैसे मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं कि मेरी लाइफ पे कोई मूवी बनाई जाए, बिकॉज़ मेरी लाइफ इज़ अ गुड और मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ पे मूवी बने और लोगों को पता चले मेरी लाइफ के बारे में। सो अगर फिर भी हुआ तो फिर मैं चाहूँगी कि मेरी लाइफ का रोल मेरी मम्मा करें, और बाकी क्योंकि मेरी असल में मेरी मम्मा ही एक एक्ट्रेस हैं, लाइक सबसे ब्यूटीफुल और सबसे समझदार और सबसे होनहार एक्ट्रेस मेरी मम्मा हैं। सो मैं यही चाहूँगी कि मेरी मम्मा करें मेरी लाइफ का रोल, क्योंकि मेरी मेरी मम्मा है जो मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ जानती हैं और उनको कुछ भी बताना नहीं पड़ता, वो खुद ही सब कुछ जान जाती हैं। और बाकी मैंने कभी सोचा नहीं कि, और मैं चाहूँगी भी नहीं कि मेरी लाइफ पे कभी एक मूवी बने। जी, ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने गलती से कुछ ऐसा सीख लिया हो जो आपने कभी बुक्स में ना पढ़ा हो? तो वो क्या चीज़ है जो आपने ऐसे सीखी है? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं है, और मैं एक एक अपना नॉर्मली कुछ भी करते-करते मैंने वो चीज़ सीखी और मुझे खुद भी नहीं पता चला कि मैंने ये चीज़ सीखी कैसे, और फिर बाद में मैं यही सोचती रही कि मैंने ये चीज़ सीखी कैसे, और फिर मैंने उस चीज़ को करने के लिए बहुत कोशिश करी, लेकिन फिर वो दोबारा वो चीज़ नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार मोबाइल के सिस्टम्स में भी हुआ है, जब मैं मोबाइल्स देखती हूँ, चलाती हूँ, तो उसमें कभी-कभी मैं कुछ ऐसा कर जाती हूँ जो कि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया होता। और ऐसे ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात है, एडिटिंग की बात है, कभी मैं एडिटिंग करने पड़ती हूँ, तो मैं कभी इतनी अच्छी एडिटिंग कर जाती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने ये एडिटिंग की कैसे, और फिर मैं बाद में बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं वैसे ही एडिटिंग दोबारा करूँ, बट हो नहीं पाती। सो बहुत बार हुआ है मेरी लाइफ में ये सब कुछ। जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको एक दिन के लिए किसी जानवर से बात करने का मौका मिले, तो आप किस जानवर से बात करेंगी और उससे क्या बात करेंगी? फिर मैं वैसे मुझे जानवर में से और परिंदों में से मुझे पैरट बहुत पसंद है, सो मैं बात उसी से करना चाहूँगी, और वैसे मैंने कभी सोचा नहीं टॉपिक क्या होगा, बस इससे बात करना चाहूँगी। जी, ज़बरदस्त। तो आप मुझे ये बताएँ कि क्या कभी ऐसा हुआ है बचपन में कि आपको कोई ऐसी बात बताई गई हो पेरेंट्स की तरफ से या किसी की भी तरफ से कोई ऐसी बात बताई गई हो जो आपको बड़े होके पता चला हो कि ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये बात बिल्कुल गलत थी और मुझे गलत बताई गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और क्योंकि जो भी चीज़ होती है तो मेरे पेरेंट्स मुझे बता देते हैं, फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स। सो अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर इंसानों को एक ऐसी एबिलिटी दी जाए कि वो दूसरे इंसानों का माइंड पढ़ सकें तो आपके ख्याल में क्या ये फ़ायदेमंद होगी या नुकसानदेह होगी?
वैसे ये दोनों ही चीज़ें होंगी, क्योंकि अगर हमें दूसरे इंसान का माइंड पढ़ लिया जाए और हमें अपने बारे में पता चल लिया जाए कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, तो फिर इंसान दूसरे से बात करना ही छोड़ देंगे। अब क्योंकि हर इंसान एक दूसरे के लिए बुरा चाहता है, अच्छा भी चाहता है, बुरा भी चाहता है। सो दोनों ही चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें इंसान के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि अगर हम उसका माइंड पढ़ें भी तो हमें, अगर हमारे अच्छा सोचता होगा तो हमें यही खुशी होगी कि वो हमारे लिए अच्छा सोचता है, हमारे लिए इतना अच्छा करना चाहता है। और बाकी दूसरी चीज़ ये कि हम बुरा सोचता होगा तो हम उससे बात नहीं करेंगे। और तकरीबन दुनिया में सारे इंसान एक दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं और अच्छा भी सोचते हैं। अब तो वैसे ये दोनों ही चीज़ें होंगी, बुरा भी होगा और अच्छा भी होगा। किसी टाइम बुरा होगा, किसी टाइम अच्छा होगा। जी, ज़बरदस्त। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर दुनिया के तमाम इंसान झूठ बोलना छोड़ दें, तो आपके ख्याल में दुनिया कैसी हो जाएगी? अगर लोग झूठ बोलना छोड़ दें तो फिर तो दुनिया में सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा और सब लोग एक दूसरे से हंस कर मिलेंगे। और क्योंकि कोई भी किसी के लिए फिर बुरा चाहता है तो उसको झूठ बोलना पड़ता है। और तो इसलिए ही अब अगर झूठ बोलना छोड़ देंगे तो सारे इंसान नेक हो जाएंगे और अल्लाह ताला के अच्छे बंदे हो जाएंगे, क्योंकि झूठ एक बहुत बुरी आदत है और वही छोड़ देंगे तो अल्लाह के लिए वो इतना अच्छे बंदे हो जाएँगे, नेक बंदे हो जाएँगे और इंसानों के लिए भी अच्छे दोस्त, अच्छे रिश्तेदार। तो यही। जी, ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको मौका मिलता किसी और मुल्क में पैदा होने का, तो आप किस मुल्क को चूज़ करती और क्यों करती? फिर मैं सऊदी अरब को चूज़ करती। और वहाँ मैं इसलिए चूज़ करती हूँ कि वहाँ पर अब हमारा मक्का मदीना है, सो मैं वहाँ जाना पसंद करती हूँ और अपने पेरेंट्स के साथ में चाहती हूँ कि मैं ज़िंदगी में एक बार हज या उम्रा कर सकूँ। सो वहीं होना पसंद करती। जी, ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप हमारे व्यूअर्स को वाला वाली का कॉन्सेप्ट बताएँ कि रेहान स्कूल में जो भी न्यू स्टूडेंट आता है, उसके नेम के साथ हम वाला और वाली क्यों लगाते हैं? वो वाला-वाली का कॉन्सेप्ट ये है कि सब अपनी नेम के आगे वाला-वाली इसलिए लगाते हैं कि जिसका जिसमें इंटरेस्ट होता है, जिसका जो लाइफ गोल होता है, जो लाइफ में जो करना चाहता है, विज़न होता है, मिशन होता है, वो उसी हिसाब से एक वाला फिक्स करता है। या जिसका जिसमें इंटरेस्ट होता है, वो वाला भी फिक्स करता है। लाइक जिसका जो ड्रीम होता है, वो वाला। और इस तरह से हमारी एक पहचान भी बनती है, क्योंकि लाइक एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं और इस तरह से अगर हम अपनी नेम के आगे एक वाला लगाएँगे। और जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर वाली हूँ और इस तरह से हुरिया नाम की बहुत सारी लड़कियाँ होंगी। बट अगर आप कहीं भी आवाज़ देंगी या फिर किसी भी प्लेटफ़ॉर्म सोशल मीडिया पर सर्च करेंगी उम्मे हुरिया सॉफ्टवेयर वाली, सो शायद मैं वहाँ एक ही आऊँगी और बाकी अलग-अलग किस्म की आएँगी, हुरिया कोडिंग वाली ये सब आएँगी। सो लाइक वाला वाली का यही कॉन्सेप्ट है कि एक पहचान बनती है और उसका एक लाइफ़ गोल सेट होता है, जो कि बहुत अच्छा काम है। और क्योंकि कोई भी इंसान अपनी लाइफ़ में लाइक अपना गोल सेट नहीं कर पाता, क्योंकि बचपन में लोग ये बोलते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, फिर बड़े होते हैं तो इतनी पढ़ाई करेंगे, तो ये करेंगे, वो करेंगे, तो उसको कभी लाइफ गोल सेट ही नहीं हो पाता। सो ये बहुत अच्छा एक मौका होता है हमारे लिए, गोल्डन चांस होता है कि हम अपना एक वाला फिक्स करें और उसके ऊपर काम करें, अपना लाइफ गोल सेट करें। सो इसीलिए लगाते हैं अपने वाला वाली। जी, बहुत ज़बरदस्त। तो उम्मे हुरिया, आप मुझे ये बताएँ कि आपने अपने नेम के साथ सॉफ्टवेयर वाली क्यों लगाया? मैंने अपनी नेम के आगे सॉफ्टवेयर वाली सलाह, क्योंकि मेरा और मेरे पेरेंट्स का बचपन से ड्रीम था कि मैं सॉफ्टवेयर सीखूँ, सॉफ्टवेयर स्किल्स के ज़रिए पैसे कमाऊँ और सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करूँ। लाइक इसलिए जब मुझे इस रेहान स्कूल के लाइफ गोल के बारे में पता चला तो मैंने अपने नेम के आगे सॉफ्टवेयर वाली लगाया, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक गोल्डन चांस था कि मैं अपने लाइफ गोल को सेट करूँ और उस पर काम करूँ। सो इसलिए यही मकसद था पीछे के वाला वाली लगाने का। जी, बहुत ज़बरदस्त। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और हम इससे क्या-क्या कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर लाइक आप लोग, जैसे कि हम हर ऐप पे वो यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइक कोडिंग करते हैं उसके लिए हमें सर्वर इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर होता है कि हर ऐप के लिए सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सॉफ्टवेयर से बनी हुई ऐप्स हैं, कुछ मुझे पता है, कैनवा है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है और लाइक मेटा एआई में भी सॉफ्टवेयर को यूज़ किया गया है।
यही सॉफ्टवेयर होता है और सॉफ्टवेयर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बहुत सारी किस्में होती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर अपडेटर। लाइक इससे भी ज़्यादा जो है वो सॉफ्टवेयर की टाइप, सॉफ्टवेयर की किस्में होती हैं। मेरा जो लाइफ गोल है वो सॉफ्टवेयर अपडेटर बनने का है कि मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करूँ मेरा खुद का, जो कि ऐप्स के अंदर यूज़ हो और मेरे खुद के एक सॉफ्टवेयर की एक ऐप बने जिसमें लाइक उसको कोई भी यूज़ करे तो उससे पैसे मुझे मिले। सॉफ्टवेयर का यही कॉन्सेप्ट है। और लाइक जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी भी सुना देती हूँ सॉफ्टवेयर के ऊपर कि जिसने व्हाट्सएप बनाया। व्हाट्सएप आप जानती है कितना कारआमद ऐप है और पावरफुल ऐप है और उसको दुनिया में तकरीबन हर कोई यूज़ कर रहा है। जब जिस इंसान ने ये सॉफ्टवेयर बनाया व्हाट्सएप का, उसने सोचा कि मैंने ये बेकार बना दिया और मैंने बिला फजूल अपनी इन्वेस्टमेंट करी इस सॉफ्टवेयर को बनाने में, अपना दिमाग लगाया, अपना इतना काम रोक कर और एक सॉफ्टवेयर तैयार किया और इतना टाइम अपना वेस्ट किया मैंने। उसने ये सोचा। बट अब आप जानती हैं कि तकरीबन मुल्क में सारे ही लोग व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं। जब उसके इतने मिलियंस बढ़े यूज़ करने के लिए और इतने बिलियंस में हुए, मिलियंस हुए, तो उसने जब देखा जितने लोग उसको यूज़ करते हैं, जिसने ये व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर बनाया उसको इतने पैसे मिलते हैं। यही मकसद है सॉफ्टवेयर बनाने का। और अब वो बहुत इंसान खुश है, उसको लगता है मैंने बिल्कुल सही वक्त ज़ाया किया ये सॉफ्टवेयर बनाकर। यही मेरा मकसद है कि मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करूँ जिसको सब लोग यूज़ करें तकरीबन। और बस यही है सॉफ्टवेयर का राज, जो कि मैंने अपनी नेम के आगे सॉफ्टवेयर वाली भी लगाया और मेरा सॉफ्टवेयर के अंदर जो दिलचस्प है वो यही राज है। जी, बहुत ज़बरदस्त। तो आप मुझे ये बताएँ कि आपने सॉफ्टवेयर पर कितना वर्क कर लिया है और आप इससे अर्निंग कैसे कर सकती हैं? अभी भी मैंने सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई भी वर्क नहीं किया है। मैंने बस अभी सॉफ्टवेयर के बारे में जाना है कि एटलीस्ट सॉफ्टवेयर होता क्या है। और अभी तो मैं रेहान स्कूल के जो टास्क हैं वो सब पे ध्यान देती हूँ और रेहान स्कूल के ऊपर ध्यान देती हूँ, रेहान स्कूल के टास्क के ऊपर, रेहान स्कूल की एक्टिविटीज़ के ऊपर। अभी लाइक मेरी इतनी उम्र भी नहीं कि मैं ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर सकूँ। अभी मेरी उम्र जो है वो स्किल सीखने की और एजुकेशन सीखने की है। इसलिए मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया क्योंकि मुझे यहाँ से इतनी लाइक सॉफ्टवेयर की नॉलेज मिले और इतना कॉन्फिडेंस आए लाइक कि मैं अपना एक सॉफ्टवेयर तैयार कर सकूँ। जैसे ही लाइक जब मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में और सॉफ्टवेयर में बनाऊंगी तो आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैंने कैसे बनाया। और मैं चाहती हूँ कि मैं सरहान के स्कूल में ही आकर एक सॉफ्टवेयर तैयार करूँ और उनके स्कूल का नाम रोशन करूँ एक सॉफ्टवेयर तैयार करके, और उनके थ्रू ही मैं सॉफ्टवेयर बनाना चाहती हूँ। अभी तो मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ नहीं सीखा है। जब लाइक मैं कुछ टाइम बाद ज़रूर सीखूंगी इंशाल्लाह। जी, बहुत ज़बरदस्त। तो आप मुझे ये बताएँ कि रेहान स्कूल में जो डेली बेसिस के टास्क होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? वो कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, पैसे सीधे ट्रेडर से भी कॉल एंड इंटरव्यू, कोडिंग, और अभी हमारा एससीएल बुक का टास्क चल रहा है। जी, ज़बरदस्त। तो आप मुझे ये बताएँ कि ये इंटरव्यूज़ लेने और देने के क्या फ़ायदे होते हैं? इंटरव्यूज गिवन टीम के बेनिफिट्स ये हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा कनेक्शंस बढ़ते हैं और हमें एक दूसरे की लाइफ जर्नी का पता चलता है जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी, बहुत ज़बरदस्त। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका लाइफ गोल क्या है? मेरा लाइफ गोल ये है कि मैं सॉफ्टवेयर के ज़रिए पैसे कमाऊँ, उन पैसों से एक हॉस्पिटल बनाऊँ जहाँ पर मरीजों का मुफ्त में इलाज हो। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते इलाज के, से उनका इलाज नहीं पाता, डॉक्टर उनका इलाज नहीं करते। मैं यही चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा हॉस्पिटल तैयार करूँ जहाँ पर मरीजों का मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो। जी, ज़बरदस्त। तो आप मुझे ये बताएँ कि आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश 2 हैं कि एक ये कि मैं बहुत बड़ा-सा घर लूँ, मेरा खुद का, क्योंकि लड़कियों को कोई घर नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लिए एक बहुत बड़ा-सा घर बनाऊँ। और दूसरी मेरी विश ये है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ वर्ल्ड टूर करूँ और उसमें मैं सऊदी अरब भी जाऊँ। जी, बहुत ज़बरदस्त। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको दुनिया से एक इजाद ख़त्म करने का मौका मिले तो ऐसी कौन-सी इजाद होगी जो आप ख़त्म करेंगी और क्यों ख़त्म करेंगी?
ऐसी इजाद ख़त्म करने का मौका, वैसे तो सारी इजाद ही कारआमद हैं, लाइक सभी चीज़ें हमें कहीं न कहीं काम आती हैं, सो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं कोई भी इजाद ख़त्म कर दूँ। जी ज़बरदस्त। तो आप मुझे ये बताएँ कि आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ पर देखती हैं? मैं अपने आप को 10 साल बाद एक सक्सेसफुल वूमेन देखना चाहती हूँ और इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि मैं 10 साल बाद एक सक्सेसफुल वूमेन बनूँ। मेरे मेरे पास मेरा एक खुद का बड़ा-सा घर हो, सॉफ्टवेयर का बिज़नेस हो मेरे पास और मैं उसकी ओनर हूँ, बस यही चाहती हूँ। जी, ज़बरदस्त। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर माज़ी में जाकर किसी शख्सियत से आपको मिलने का मौका मिले और उसके साथ बैठकर चाय पीने का मौका मिले, तो ऐसी कौन-सी शख्सियत होगी जिससे आप जाकर मिलेंगी और क्यों मिलेंगी आप उससे? क्या बोला आपने? आप अपना क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर सकती हैं? जी ज़रूर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर माज़ी में से आपको किसी शख्सियत के साथ मिलने का मौका मिले और उसके साथ बैठकर चाय पीने का मौका मिले, तो आप कौन-सी ऐसी शख्सियत हैं जिनसे जाकर बात करेंगी और उनसे क्यों बात करेंगी? अ, उनसे लाइक वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं और जो कि पाकिस्तान के रहनुमा हैं और लीडर हैं पाकिस्तान के। तो उनसे ही मिलना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने उनके एक फ़ैसले से कितने मुसलमानों की और कितने पाकिस्तानियों की ज़िंदगी बदल दी। उनका एक फ़ैसला सबके लिए कितना कारआमद ज़ाहिर हुआ। सो उनसे ही मिलना चाहूँगी क्योंकि वो मेरी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी है, मेरी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी में सेकंड नंबर पे आते हैं तो उनसे ही मिलना चाहूँगी मैं। जी, बहुत ज़बरदस्त। तो आप मुझे ये बताएँ कि आपकी 3 फ़ेवरेट पर्सनैलिटीज़ कौन-सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि हर मुसलमान की वो फेवरेट पर्सनैलिटी हैं और सेकंड कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और थर्ड से रेहान अल्लाह वाला और फोर्थ माय पेरेंट्स। जी, बहुत ज़बरदस्त। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी 3 हॉबीज़ क्या हैं? लैपटॉप बनाने वाला मेरी 3 हॉबीज़ हैं सिंगिंग, बुक रीडिंग और प्लांटिंग। अ, जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी हॉबीज़ हैं आपकी। तो व्यूअर्स हमारे इंटरव्यू का टाइम खत्म हुआ जाता है, तो जाने से पहले हुर्रिया आप हमारे व्यूअर्स को एक एडवाइस दे दें। ओके, सो व्यूअर्स अपने वक़्त को ज़ाया नहीं करें और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान मुल्क को साफ़ रखें, अपने मुल्क को साफ़ रखें, जो भी आप मुल्क में रहते हैं उस मुल्क को साफ़ रखें और पौधे लगाएँ, कचरा बाहर ना फेंकें, हमेशा डस्टबिन में डालें, ट्रैश बिन में डालें और बाकी जो है हर जगह आप पौधे लगाएँ अपने घर के बाहर, तकरीबन 1 पौधा तो आप लगाएँ और रेहान स्कूल जॉइन करें और अगर आपके घर से रेहान स्कूल दूर है तो आप ऑनलाइन अकेडमी जॉइन करें, रेहान स्कूल जॉइन करें, एआई सीखें और बाकी लोगों को भी सिखाएँ। सो ये एडवाइस देना चाहूँगी। थैंक यू। जी, ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी। तो व्यूअर्स मेरी भी आपको यही एडवाइस होगी कि आप रेहान स्कूल में आएँ, रेहान स्कूल को विज़िट करें और देखें कि बच्चों को कैसे एआई की स्टडी करवाई जा रही है और एआई के बारे में सिखाया जा रहा है। तो आप भी अपने बच्चों को सिखाएँ और अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आप खानेवाल कैंपस में आएँ, आप कोरंगी कैंपस में चले जाएँ, आप इस्लामाबाद कैंपस में चले जाएँ या आप ऑनलाइन अकेडमी जॉइन कर लें, लेकिन आप भी अपने बच्चों को रेहान स्कूल में एडमिशन करवाएँ, अगर आपको रेहान स्कूल अच्छा लगता है तो। तो व्यूअर्स ये थी हमारे साथ उम्मे हुरिया सॉफ्टवेयर वाली। उम्मीद करती हूँ आपको इनसे मिलकर अच्छा लगा होगा और इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानकर मजा आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।